दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन विधि संहिता में एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे गिरफ़्तारी के पहले ज़मानत कैसे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। और यहाँ पर देखिए कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत मिल सकता है। आइए जानते हैं। जब कोई व्यक्ति गिरफ़्तार होने वाला हो या ऐसी आशंका हो उसे किसी केस में गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो ऐसे में जेल जाने से बचने के लिए वह कोर्ट में पहले से ही ज़मानत के लिए अर्ज़ी लगा सकता है। अगर अर्ज़ी मंजूर हो जाती है तो कोर्ट द्वारा ज़मानत का यह आदेश अग्रिम ज़मानत कहलाता है। और यहाँ पर और भी कुछ बातें लिखी गई हैं जो हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है साथियों, साधारण ज़मानत और अग्रिम ज़मानत में अंतर क्या होता है। पहले हम लोग अंतर समझते हैं, उसके बाद प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अग्रिम ज़मानत किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी से पहले होती है। साधारण ज़मानत और अग्रिम ज़मानत में अंतर केवल इतना है कि साधारण ज़मानत किसी व्यक्ति के गिरफ़्तारी के बाद होती है, जबकि अग्रिम ज़मानत किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी की आशंका पर होती है। और कानूनी प्रावधान क्या हैं इसके लिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारा नया कानून है, अभी 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ, यानी BNSS 2023 की धारा 482 और पुराना IPC से धारा हमारा जो 1860 है, इंडियन पेनल कोड जिसे हम बोलते हैं, उसका धारा 438 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ध्यान में रखिए दोस्तों, जो BNSS हमारा है उसकी धारा 482 और IPC सेक्शन का धारा 438 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा अग्रिम ज़मानत दिए जाने का प्रावधान दिया गया है धारा में। और दूसरा क्या है, अग्रिम ज़मानत हमेशा अज़मानती अपराध में ही होता है, क्योंकि ज़मानती अपराध में थाने से ही ज़मानत दिए जाने का प्रावधान है। और जानते हैं कहाँ आवेदन करें। कुछ डाउट्स होते हैं कि ये बातें जान लिए हैं, IPC सेक्शन ऐसे ज़मानत कर सकते हैं, IPC धारा जान लिए हैं, तो आवेदन कहाँ करना है, इसके विषय में यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। आइए जानते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS 2023 की धारा 482 और IPC सेक्शन की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम ज़मानत देने का अधिकार सिर्फ सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय तथा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को ही दिया गया है। और यहाँ पर और भी कुछ विशेष बातें हैं जो कि हम लोग जानते हैं। अग्रिम ज़मानत याचिका कब लगाई जा सकती है। पहला है FIR से पहले। अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उस पर कोई अजमानती केस दर्ज हो गया है या FIR हो सकती है, तो वह व्यक्ति कोर्ट में अपनी अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है। और दूसरा बात यहाँ पर ये लिखा गया है साथियों, FIR के बाद अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ़ FIR हो गई है या पुलिस की जांच में उसका नाम भी आरोपियों की लिस्ट में आ रहा है, तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अग्रिम ज़मानत का आवेदन कर सकता है। बात ध्यान में रखिए दोस्तों, क्या कह रहा है ये। FIR के बाद अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ़ FIR हो गई है, ठीक है, या फिर पुलिस की जांच में उसका नाम भी आरोपियों की लिस्ट में आ रहा है, वह व्यक्ति भी इस धारा के अंतर्गत जो है ज़मानत का आवेदन कर सकता है। और बात करें कि इसका समय सीमा क्या होता है, इसका समय सीमा भी यहाँ पर लिखी गई है। आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 29 जनवरी 2020 को सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य NCT ऑफ दिल्ली में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि अग्रिम ज़मानत में हमेशा समय सीमा तय होनी ज़रूरी नहीं है। अग्रिम ज़मानत ट्रायल पूरा होने तक जारी रह सकती है। और दूसरा जो लिखा गया है, हालांकि कोर्ट ने कहा कि अग्रिम ज़मानत देने वाली अदालत को केस की परिस्थितियां देखते हुए ज़रूरी लगे तो वह समय सीमा तय कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ रहा गिरफ़्तारी के पहले ज़मानत कैसे लिया जा सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो पर नए हों या फिर इस चैनल से नए जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।